उस मसाले को समझने के लिए आपको अच्छी सब्जी बनानी आनी चाहिए। तो मसाला लेकर आप सब्जी बनाने निकल गए बिना समझे तो आपकी सब्जी नहीं बनेगी। कि अगर युद्ध होने से बाजार ताबा तोड़ गिरेगा, मैंने आपको पहले कहा ना 100 वाला सिर्फ 50 में आ गया है, और फिर आपके कानों में लगे कि युद्ध रुकने वाला है, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे, तो आपका दाव लग रहा है शुक्र। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे यस बैंक की, राजेश एक्सपोर्ट की, वोडाफोन आइडिया की कुछ रणनीतियों की। पर इनकी ऐसी बात नहीं करेंगे, इनके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा। बहुत कुछ तो मैं इसके बारे में पहले बता कर गया हूं, और उनकी नीतियों को मैंने आपके कहानी के तौर पर बताई थी। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी युद्ध की बात भी करेंगे। युद्ध वाली स्थिति जो आज निकल कर आई है, 3 दिन पहले वीडियो बना रखी है मैंने। कल भी मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। इजराइल निकल रहा है। जब 2 देश आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा देश उसके साथ भी लड़ रहा था, तो अचानक से वो अलग क्यों? यानी कि आपको सामने स्क्रिप्ट है, पर उस स्क्रिप्ट पर हमें काम करना नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी दिशा उस ओर है कि हमारा पैसा बन जाए और ये युद्ध रुक जाए तो हमारा बहुत बढ़िया पैसा हो जाएगा। देखो सर, एक चीज़ समझो कि अगर युद्ध होने से बाजार ताबा तोड़ गिरेगा, मैंने आपको पहले कहा ना 100 वाला सिर्फ 50 में आ गया है, और फिर आपके कानों में लगे कि युद्ध रुकने वाला है, शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे, तो आपका दाव लग रहा है शुक्रवार के अक्षर होंगे, युद्ध रुक जाएगा। आपका पैसा उस वजह से लग रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि जो चीज़ें पहले अपनी स्थितियों के साथ बैठे हैं बड़े प्लेयर, वो इसी का तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को कैसे देखें। क्योंकि जब आपने किसी एक न्यूज़ से बाजार को गिरते हुए देख चुके हैं युद्ध से, तो उसके ख़त्म होने पर उसे आप डबल देख रहे हैं। पर मैंने आपको 3 दिन क्या कब से ये समझा रहा हूँ कि जो होने वाला है उस पर कभी दाव बाजार पर नहीं लगाना है। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, ये एक कहानी समझ जाओ आप। देखो, जो कहानी नहीं समझेगा वो कभी नहीं कमाएगा। जो एक दिशा पर चलेगा वो पैसा ही पैसा गवाएगा। स्थितियाँ समझो। आज इजराइल वाली चीज़ न्यूज़ वालों ने छापी है कि उसकी वजह से स्थितियाँ प्रॉब्लम में आई है, और यही चीज़ मैंने आपको 3 दिन लगातार बताई है। उस वक्त तो नहीं था कि ये इजराइल के आने से प्रॉब्लम में आ जाएंगी। उस वक्त आपके सामने आ रहा था युद्ध रुकेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, युद्ध तो रुका चुका है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब इजराइल को अमेरिका ईरान को समझाना है। वो समझ नहीं रही, क्योंकि इजराइल अपनी तरफ से भाग रहा है। हम कुछ न्यूज़ होती है उसे ठंडा भी करना पड़ता है, तो इजराइल ने उस तेजी को ठंडा किया है। अभी भी पासे पलट सकते हैं। ये 2 दिन है, मैंने आपको क्या कहा था, ये 2 दिन में कुछ अलग हो सकते हैं। भाई, शुक्रवार के दिन ही ऐसी न्यूज़ क्यों आनी थी जिससे कुछ चीज़ों में हस्ताक्षर होने पड़ते हैं? क्योंकि 2 दिन बाजार बंद होता है। बाजार को भी कुछ मसाला चाहिए, और उस मसाले को समझने के लिए आपको अच्छी सब्जी बनानी आनी चाहिए। तो मसाला लेकर आप सब्जी बनाने निकल गए बिना समझे तो आपकी सब्जी नहीं बनेगी। आपको सब्जी बनानी आनी चाहिए। मसाला तो बाजार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जहां पर हम अपने स्थिति को पहले और बाद में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत कुछ बाजार में है, पर आपको कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। देखो, समझो, चीज़ों को समझो। पूरी बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर। समझाना ये था कि स्क्रिप्ट पर नहीं चलोगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। युद्ध रुकने वाली अलग से इजराइल की स्क्रिप्ट बन गई ना। एक इजराइल निकल गया आगे, युद्ध कर रहा है जी, हमले करे जा रहा है, 80 बार से हमले ज़्यादा कर दिए। तो क्या है, ये बाजार का रुख मोड़ रहा है। कब से समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझते नहीं। राजेश एक्सपोर्ट आज आपको लग रहा है कि 2-4 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है। जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसके अगले दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं। अब मैं ये कह दूं कि मैंने वीडियो बनाई इसलिए लग रहे हैं, नहीं। राजेश एक्सपोर्ट ने खुद बताया था कि सेबी ने जो चीज़ें की हम उसका साथ दे रहे हैं। हम आगे की कार्रवाई नहीं करें, हम साथ दे रहे हैं। तो साथ तो वही देगा जो बहुत अलग तरीके का बंदा हुआ। दूसरा, वो ये भी कह रहा था कि वो उनकी स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक रिफाइनरी है उसका जो चीज़ें हैं उसको सेबी ने चीज़ें समझ ली कि इनका इतना सारा चीज़ों है, तो उसने वो क्लियर की थी उस चीज़ों को। वो स्क्रिप्ट में समझ में आई ना किसी को।
समझ जाएंगे धीरे धीरे। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, न्यूज़ से जो चीज़ें आप पकड़ रहे हैं वो आपके प्रॉफिट के लिए होती है, ना कि लॉस, उसको आपको लॉस दे के जाए वो, अगर आप चीज़ें समझें। आप अगर आप वोडाफोन आइडिया को ले लें, वो किस चीज़ पर चल रहा है? वो सारी एक तरह की दया दृष्टि पर चल रहा है। कैसी? सरकार दया करेगा, गवर्नमेंट दया करे, या गवर्नमेंट की अलग AGR की स्थितियाँ हो, स्पेक्ट्रम की स्थितियाँ हो, वे फिर गवर्नमेंट अच्छा करे तो बैंक आएंगे देने के लिए, और फिर प्रमोटर पैसा डालेंगे, फिर निवेशक ढूंढेंगे। तो क्या है ये दूसरों की रहमत कर्मों की स्थितियों के साथ चीज़ें चल रही हैं। वो सारी चीज़ मिलने के बाद उसका निष्कर्ष क्या आगे का, समझ रहे? कि अगर वोडाफोन आइडिया को सब कुछ मिल जाए तो आप उसके बिजनेस को देख कैसे रहे हैं कि वो रेवेन्यू कितना ज़्यादा कर देगा कि वो अपने लॉस को प्रॉफिट में लेकर आए। आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए। आपका ध्यान जा रहा उस स्क्रिप्ट में जो लिखी जा रही है, आप उसमें घूम रहे हैं। न्यूज़ पर कभी भी आपको चीज़ें नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं, अगर न्यूज़ पर करनी है तो फिर उसकी बारीकियों से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। यस बैंक फिर से सबकी नज़रों में आया। कल एक न्यूज़ निकल गई यस बैंक पे कि यस बैंक के शेयरों में 5 दिनों में 16% की उछाल आई और ये 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आगे क्या होगा? 52 सप्ताह यानी कि 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, यानी कि 25 रुपये 26 रुपये करीब पहुंच गया। इससे पहले 32 रुपये पहुंचा था, यानी कि 32 पर पहुंचकर शेयर ने 1 साल तक के आपको लटकाया है। बैंक अपने पैरों पर खड़ा है, SMBC भी आ गया है और नई नई रणनीतियाँ नई किसी के साथ जोड़ता रहेगा, अपने चीज़ों को अच्छा करता रहेगा। उससे अगर तेज़ी आ रही है तो ये तेज़ी कुछ दिन के लिए होती है, लेकिन असल चीज़ आपको समझनी है कि बैंक एक अच्छा काम कर रहा है। अब आपको समय देना है उसको और बेहतर होने के लिए। वो कब होगा? वो सालों बाद होगा। तो जब किसी चीज़ की आपको न्यूज़ देखने को मिले कि इससे इतना भाग गया, वो तो पहले ही भाग चुका है, फिर उससे पहले भी भागा था। भागने पे दिमाग लगाओगे, टेंशन में आओगे। यस बैंक के शेयरों की कीमत में ये तेज़ी तब शुरू हुई जब बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को ऋण तक पहुंच बढ़ाना, डिजिटल ऋण को बढ़ाना देना और ऋण निवेश के अवसर प्रदान करना है। इस चीज़ से तेज़ी आ गई थी। तो चलो, ये तो अब यहीं समझ में आ गया कि जिसके साथ साझेदारी करी उसने ये चीज़ों के लिए चीज़ें की हैं जिससे बैंक अच्छा होगा। अब करते ही बैंक अच्छा हो जाएगा क्या? सालों लग जाएंगे इसका लाभ उठाने के लिए। उस न्यूज़ का महत्व समझो। अगर आप न्यूज़ बेस किसी शेयर को भागते हुए देख रहे हो तो वो तो लाजमी टेंशन है। अगर काम की वजह से स्थिति आपको समझ में आ रही है, क्योंकि काम के साथ भी शेयर भागते हैं पर वो फिर भी वो भी फंसा देते हैं, पर वो एक मजबूत तरीक़ों से चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यस बैंक को देखो फ्यूचर की स्थितियों के साथ, है ना। थोड़ा सा समझाना था, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर करें क्या। अब आते हैं असल मुद्दे पर। असल मुद्दा क्या है? देखो सर, मैंने आपके लिए 2 दिन से वीडियो बनाई है और वहाँ आपको हर बार बताया कि उस चीज़ पर दाव नहीं लगाने जो होने वाले हैं, जिससे हम 3 महीने से वेट कर रहे हैं, रुकेगा रुकेगा रुकेगा, और उस पर हस्ताक्षर भी कल हो गए थे, चीज़ें भी सब हो गई थी, उसने वो रुख नहीं दिखाए। उल्टी एक चीज़ आ गई जहाँ इजराइल हमले कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन के बाद चीज़ें मारे जा रहे हैं लोग, उस पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना कि जब तीनों इकट्ठे ही चीज़ें हो रही थी, 2 इकट्ठे और एक के साथ लड़ाई हो रही थी, तो तीसरा अलग क्यों हो रहा है? और जब तीसरा अलग हो रहा है तो जब अमेरिका ईरान से बातचीत हो रही है तो फिर अमेरिका इजराइल और ईरान इजराइल को नहीं देखेगा, भैया क्यों कर रहे हो, हम तो शांति कर रहे हैं। और जब इजराइल अलग निकल रहा है तो उसका इफेक्ट तो बजाने पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने आपको कल समझाती थी। चलो न्यूज़ में समझा देते हैं क्या वो चीज़ें हुई हैं जो हम सोच रहे थे। अमेरिका ईरान युद्ध, इजराइल द्वारा लेबनान पर हमले और ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद युद्ध शांति समझौते फिर से खतरे में पड़ गया है। समझ रहे? इसके बाद कि इजराइल ने हमले किए, जो युद्ध शांति होने वाली थी वो खतरे में पड़ गया है। भले ही सारी चीज़ें हो चुकी हों पर खतरे में पड़ गया है। पश्चिम एशिया युद्ध लाइव, इजराइल द्वारा लेबान को निशाना बनाए जाने और स्विट्जरलैंड वार्ता स्थगित होने से ईरान अमेरिका समझौते पर तनाव। अलग अलग चीज़ों की न्यूज़ बता रहा हूँ। अब रात को क्या आ जाए, कल क्या आ जाए, परसों क्या आ जाए, वो भी हमें देखना है। बल्कि ये देखना है कि हर 2-2 मिनट बाद तो न्यूज़ आ रही है, ये आपको समझना है। ये सारी की सारी चीज़ें कि 80 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ लेना। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और न्यूक्लियर डील को लेकर स्विट्जरलैंड में एक अहम बातचीत होने वाली थी। ये आज होने वाली थी, बहुत अहम बातचीत थी ये, जहां पर एक बड़े हस्ताक्षर होने वाले थे। तनाव का कारण क्या बनता जा रहा है? इजराइल द्वारा दक्षिण लेबानन में भारी हवाई हमले किए जाने और हिजबुल के साथ झड़प तेज होने के बाद ये बातचीत स्थगित हो गई है।
है ना। तो लेबनान में बड़े इस तनाव के कारण अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी अपना स्विट्जरलैंड दौरा रद्द कर दिया है। जो चीज़ पक्की होने वाली थी वो अब आपको बाजार बंद होने के बाद देखने को मिली कि वो अब नहीं हो रही है। समझो, अब 2 दिन में क्या ट्रम्प कुछ नया यूटर्न ले लें, ईरान क्या ले ले, और आपका इजराइल क्या कर दे, ये तो बात की बात है। क्या इजराइल बुजुल जो भी लड़ाई कर रहे हैं क्या वो शांति वार्ता के लिए कहेंगे कि चलो भाई हम नहीं करते? ये भी हो सकता है। या अमेरिका इजराइल को कहे भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, टेंशन ना दो हमें। या फिर एक चीज़ ये आई कि एक भी पैसा नहीं दूंगा ईरान को, ये भी न्यूज आई थी अमेरिका के द्वारा। तो बहुत सारी नीतियाँ, सब बाजार पे चीज़ें चल रही हैं। एक न्यूज़ और देखिए, दक्षिण लेबान में इजराइल हमले तेज, 18 लोगों की मौत, अमेरिका ईरान वार्ता टली, शांति समझौते पर संकट आ गया। वो किस वजह से है? इजराइल की वजह से। तो समझदार अगर कुछ व्यक्ति होंगे तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर गए होंगे, और इस चीज़ का फ़ायदा ऐसे नहीं उठाया जाता, उसकी पूरी पिक्चर तैयार होती है, उसको रात रात बैठकर अध्ययन होता है। सिर्फ शेयर बाज़ार में पैसा लगाकर कमाना बच्चों का खेल नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट समझनी पड़ती है। बाजार क्या कह रहा है, क्या अगली चाल हो सकती है, उस पर दिमाग लगाइए। कहाँ कैंडल चार्ट में आप फंस रहे हो, उस पर दिमाग लगाइए जो स्टेटमेंट के द्वारा बाजार का रुख सीधे जाते हुए टेढ़ा कर रही है, टेढ़ा करते हुए सीधा कर रही है। उस पर हिसाब किताब करिए तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, वरना किसी के कहने पे खरीदना बेच करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। न्यूज़ सब कुछ कह रही है, और वाकई मैंने न्यूज़ का अध्ययन इस तरीके से कर लिया है कि चीज़ें आगे के दिख जाती हैं, पर वो खुल के तो मैं कभी बताऊंगा भी नहीं, ये भी आप समझना। तो आपको क्या करना है? आपको खुद अध्ययन करना है, खुद अच्छा होना है ना। तो ये न्यूज़ आज की ये कह रही है कि सब कुछ सही था, स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति थी, पर ये चीज़ कब आई? जब बाजार बंद हो गया, जब कुछ निवेशकों ने, बहुत कुछ निवेशकों ने इस पर दाव लगाया कि आज अगर कुछ अच्छा हो गया रात को तो मंडे उनके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। हो सकता है रात को कुछ अच्छा ही हो जाए, बढ़िया हो जाए। फिलहाल तो ये नेगेटिव की तौर पर है, कुछ नहीं कह सकते। शेयर बाजार खुद को बचाने की, तो थोड़ा प्रॉफिट ले लो, वो बहुत है। ज़्यादा के प्रॉफिट के चक्कर में थोड़ा भी जाएगा और अपना पैसा भी जाएगा। चीज़ों को आपको समझना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।